डियर स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। आज का हमारा टॉपिक है रेट्रोफिटिंग। तो दोस्तों, आपको रेट्रोफिटिंग का मतलब पता है। रेट्रोफिटिंग का मतलब ये है कि वी हैव टू स्ट्रेंथन द बिल्डिंग्स विच आर नॉट suitable, which are not perfect for earthquake point of view. इट मीन्स कि अगर हमारे पास जो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स हैं, चाहे वो मैसनरी बिल्डिंग हो, चाहे वो आरसीसी की बिल्डिंग हो, तो अगर वो बिल्डिंग्स अगर कोई अर्थक्वेक आ जाता है एंड इफ दे आर नॉट फिट फॉर दैट, इट मीन्स कि उसके अंदर अगर अर्थक्वेक की वजह से अगर उसके अंदर इफ देयर इज अ लॉट ऑफ डैमेज टू दैट बिल्डिंग, तो हम ये कह सकते हैं कि वो बिल्डिंग्स जो हैं दे आर नॉट फिट फॉर अर्थक्वेक। तो अब हम उसको अर्थक्वेक रेसिस्टेंट बनाने का क्या तरीका है? या तो हम उसको बिल्डिंग्स को पूरा डैमेज कर दें, पूरा दोबारा से जमीन से दोबारा नया कंस्ट्रक्ट करें, या फिर उसके अंदर कुछ इस तरह के प्रोविजन करें जिससे कि जो बिल्डिंग्स हैं, हमारी एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स हैं, उसके अंदर कुछ एडिशनल ताकत आ जाए ताकि वो अर्थक्वेक को रेसिस्ट कर सके। यही सभी चीजें जो हैं, इसको हम बोलते हैं सिस्मिक प्रोविजन ऑफ स्ट्रेंथनिंग। इट मीन्स फ्रॉम सिस्मिक पॉइंट ऑफ व्यू to strengthen the buildings. It is the process of adding strength to any part of an existing building to provide higher strength and ductility than the original building. It means we want to increase its ductility. डक्टिलिटी का मतलब ये होता है कि जब बिल्डिंग के अंदर अगर अर्थक्वेक आता है, तो अगर हमारी बिल्डिंग में अगर डक्टिलिटी नहीं होगी तो वो पूरी की पूरी बिल्डिंग हमारी कोलैप्स हो जाएगी। तो इसीलिए जो ये हमारा प्रोसेस है, इसको हम बोलते हैं सिस्मिक प्रोविजन ऑफ स्ट्रेंथनिंग, मतलब फ्रॉम सिस्मिक पॉइंट ऑफ व्यू टू स्ट्रेंथन द बिल्डिंग। तो जो ये स्ट्रेंथन हम कर रहे हैं, इसकी जो भी मैंने बात बताया, इसका क्या प्रोविजन है, इट मीन्स इसको स्ट्रेंथन करने के हमारे पीछे क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स वही है, उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाना, उसके जितने भी वेरियस एलिमेंट्स हैं, वो जैसे रूफ, वॉल, फाउंडेशन, सारी जो वॉल्स हैं वो एक सिंगल एज ए सिंगल यूनिट एक्ट करें, उनके रूफ और वॉल और फाउंडेशन के बीच में कॉम्बिनेशन हो, इंटीग्रल पार्ट बन जाए बिल्डिंग के, उसके अंदर जो इरेगुलरिटीज हैं उनको कम करें, उसकी डक्टिलिटी को बढ़ाएं, और जो बिल्डिंग्स है उसकी स्टिफनेस को हम लिटरल डायरेक्शन में उसको इंक्रीज कर सकें। ये सभी हमारे किसी भी बिल्डिंग को स्ट्रेंथन करने के, जो रेट्रोफिटिंग करने के, ये उसके कुछ मेन ऑब्जेक्टिव हैं। तो अभी इसके अंदर जो ये हम करते हैं, जैसे बहुत सारी चीज़ें करते हैं हम किसी भी बिल्डिंग के अंदर। जैसे आपने रिपेयरिंग के बारे में पढ़ा होगा, रिपेयरिंग, रिस्टोरेशन और रेट्रोफिटिंग, तो इनके अंदर कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं। तो रिपेयरिंग का मतलब क्या होता है? रिपेयर करना। रिपेयर का मतलब ये है कि कोई भी जो बिल्डिंग है हमारी, उसके डैमेज पार्ट को रिपेयर करना। उसका जो कोई डैमेज हो चुका है पार्ट, अगर हम उसको अगर रिकंस्ट्रक्ट करते हैं किसी भी बिल्डिंग के डैमेज पार्ट, इट मीन कोई भी पार्ट बिल्डिंग का हमारा डैमेज हो चुका है, अगर उसको अगर हम ठीक कर रहे हैं, रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो वो जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को हम रिपेयरिंग बोलते हैं। रिस्टोरेशन, रिस्टोरेशन का मतलब ये है कि कोई जो बिल्डिंग का हमारा पार्ट है वो वीक है, वो डैमेज नहीं है। अगर हमारे बिल्डिंग का कोई पार्ट अगर वीक है और अगर हम उसको अगर स्ट्रेंथन करते हैं, तो वो जो प्रोसेस होता है हमारा, उस प्रोसेस को हम रिस्टोरेशन बोलते हैं। दैट इज कॉल्ड रिस्टोरेशन। और इसी तरीके से रेट्रोफिटिंग, रेट्रोफिटिंग का मतलब यही है कि उसकी सिस्मिक रेसिस्टेंस को बढ़ाना, किसी भी बिल्डिंग की सिस्मिक रेसिस्टेंस को बढ़ाना। कोई बिल्डिंग हमारी डैमेज हो चुकी है या कोई पुरानी बिल्डिंग है, उसकी अगर उसकी हम सिस्मिक रेसिस्टेंस को अगर बढ़ाते हैं, तो वो जो प्रोसेस होता है हमारा, उस प्रोसेस को हम रेट्रोफिटिंग बोलते हैं। Retrofitting of earthquake damaged building is done by repair or strengthening the damaged portion of the building and making it reusable. It means we are strengthening the old existing building, और अगर मान लीजिए कि बिल्डिंग हमारी है जिसकी अर्थक्वेक आ चुका है, उसकी वजह से अगर जो बिल्डिंग हमारी कमजोर हो गई है और हम ये चाहते हैं कि वो उस वापस को उसी शेप में लेके आए, तो दैट प्रोसेस इज नोन एज रेट्रोफिटिंग। रेट्रोफिटिंग का क्या जरूरत है, क्या आवश्यकता है, तो वही सभी चीजें हैं। बस
कि जैसे अगर मान लो कोई हमारा कोड रिवाइज हो जाता है, तो उस रिवाइज के अंदर कुछ नए प्रोविजंस आ गए हैं, तो उस नए प्रोविजंस के हिसाब से उसको अपग्रेड करना। या जो बिल्डिंग थी हमारे पास, हमने उसका कोई यूज पहले किसी और पर्पज के लिए यूज कर रहे थे, बाद में हम किसी और पर्पज के लिए यूज कर रहे हैं, तो उस वजह से भी हमें उस बिल्डिंग की रेट्रोफिटिंग करनी पड़ती है। या फिर कोई मान लो कोई बहुत इंपॉर्टेंट बिल्डिंग हो, या अर्थक्वेक डैमेज बिल्डिंग हो, या कोई वीक बिल्डिंग हो, तो उसके अंदर उस तरह की बिल्डिंग्स के अंदर हमें रेट्रोफिटिंग करने की जरूरत पड़ती है। अब उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? अब रेट्रोफिटिंग अभी आपने पढ़ा है कि रेट्रोफिटिंग के ऑब्जेक्टिव सिर्फ यही है कि जो हमारी बिल्डिंग जो है, इट बिहेव लाइक ए सिंगल यूनिट। उसके अंदर पूरी की पूरी बिल्डिंग हमारी एक सिंगल यूनिट में काम करे। उसकी जो रूफ है, उसकी वॉल्स हैं, उसकी फाउंडेशन है, वो सब एक सिंगल यूनिट में काम करे। और उसके अंदर जो इरेगुलरिटीज हैं उसके प्लान्स में या उसके एलिवेशन में कुछ रह गए थे, उनको दूर करना, उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाना, उसकी लेटरल डायरेक्शन में उसकी स्टिफनेस को बढ़ाना। और सबसे जरूरी यह है कि उस बिल्डिंग को डक्टिलिटी प्रोवाइड करना, इन पार्ट डक्टिलिटी। अगर हमारी बिल्डिंग, क्योंकि जो प्योर मैसनरी बिल्डिंग होती हैं, दे आर नॉट डक्टाइल, दे आर ब्रिटल। एक अर्थक्वेक आ जाता है तो पूरी की पूरी बिल्डिंग हमारी कोलैप्स हो जाती है। तो हम ये चाहते हैं अगर कोई अर्थक्वेक आ जाए तो पूरी की पूरी बिल्डिंग एकदम से कोलैप्स ना हो, उस बिल्डिंग में थोड़ी सी डक्टिलिटी हो। तो कैसे डक्टिलिटी उसमें हम पार्ट कर सकते हैं, ये सब भी हमारे इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो ऑब्जेक्टिव को हम दो तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं रेट्रोफिटिंग को। रेट्रोफिटिंग को हमने कहा एक लोकल रेट्रोफिटिंग और एक उसका दूसरा हमारा होता है ग्लोबल रेट्रोफिटिंग। लोकल रेट्रोफिटिंग का मतलब है कि जो बिल्डिंग है उसके किसी छोटे से पार्ट को या किसी एक पार्ट को जो कि वीक हो गया है, उसको हम अगर रिपेयर करते हैं या उसके अंदर कुछ उसको ठीक ठाक करते हैं, तो वो जो प्रोविजन होता है हमारा, इसको बोलते हैं लोकल रेट्रोफिटिंग। मीन्स अपग्रेडेशन ऑफ द इंडिविजुअल मेंबर ऑफ ए बिल्डिंग विच आर सिस्मिकली वीक। किसी एक पार्ट को बिल्डिंग के उसको स्ट्रेंथन करना जो कि कमजोर है, इस तरह का जो प्रोसेस होता है हमारा, इसको बोलते हैं लोकल रेट्रोफिटिंग। और एक ग्लोबल रेट्रोफिटिंग मतलब पूरी बिल्डिंग की ओवरऑल स्ट्रेंथ को बढ़ाना। दिस मेथड इज दिस मेथड एम एट इंक्रीजिंग द सिस्मिक रेसिस्टेंस ऑफ द स्ट्रक्चर आर ए होल इन टर्म्स ऑफ स्टिफनेस। उसकी स्टिफनेस, स्ट्रेंथ, डक्टिलिटी वगैरह, ये सब पूरी की पूरी बिल्डिंग के ऊपर अगर हम काम करते हैं, तो वो जो रेट्रोफिटिंग का प्रोसेस होता है हमारा, उसको बोलते हैं ग्लोबल रेट्रोफिटिंग। तो लोकल का मतलब एक छोटे से पार्ट को स्ट्रेंथन करना, और ग्लोबल का मतलब पूरी की पूरी बिल्डिंग को हम इस तरह से उसको रेट्रोफिट कर रहे हैं कि पूरी की पूरी बिल्डिंग हमारी स्ट्रेंथन होती है। जैसे उसके अंदर कोई नया एलिमेंट, कोई शीयर वॉल, कोई उसके अंदर इनफिल वॉल, कोई कॉलम, बीम्स, इस तरीके से उसमें हम ऐड करते हैं जो कि हमें लगता है कि भी बिल्डिंग हमारी ओवरऑल उससे स्ट्रेंथन होगी। तो इस तरह के जो प्रोसेस होता है, इसको बोलते हैं ग्लोबल रेट्रोफिटिंग। तो अब इसके अंदर एक टेक्निक और भी है, इसको हम बोलते हैं नॉन कन्वेंशनल मेथड ऑफ बिल्डिंग। नॉन कन्वेंशनल मेथड मतलब जो ज्यादा प्रचलित नहीं है। तो उसके अंदर ये जो आमतौर पर जो आरसीसी बिल्डिंग्स होती है, इसके अंदर इस तरह के काम को करते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसको हम बोलते हैं सिस्मिक बेस आइसोलेशन। मतलब जो बेस को हम बिल्डिंग से आइसोलेट कर देते हैं। तो बिल्डिंग का जो बेस है हमारा, दैट इज आइसोलेटेड फ्रॉम द, जो बिल्डिंग का ऊपर पार्ट है उसको हम उसकी फाउंडेशन से आइसोलेट कर देते हैं। इन दिस मेथड सम टाइप ऑफ सपोर्ट दैट आइसोलेट द बिल्डिंग्स फ्रॉम द ग्राउंड इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द बिल्डिंग एंड द फाउंडेशन। तो बिल्डिंग और फाउंडेशन के बीच में जो अपर स्ट्रक्चर है हमारा और जो फाउंडेशन है उसके बीच में हमने क्या किया, एक उसके अंदर हमने एक बेस आइसोलेशन प्रोवाइड कर दिया, मतलब उन दोनों को अलग अलग कर दिया। तो उससे क्या होगा कि जब हमारी बिल्डिंग अगर जब अर्थक्वेक के अंदर शेक करेगी, तो उसके अंदर जो जो नीचे वाला जो पार्ट है वो मूव होगा, ऊपर वाला पार्ट हमारा बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। तो इस तरीके से हम अपनी बिल्डिंग्स को सेव कर सकते हैं बाय प्रोवाइडिंग सिस्मिक बेस आइसोलेशन। क्योंकि ऊपर वाला पार्ट अलग है, नीचे वाला पार्ट अलग है, क्योंकि जो नीचे ग्राउंड मोशन तो नीचे वाले पार्ट में आएगी, तो वो जो नीचे वाला जो पार्ट है हमारा वो उसको बियर कर लेगा। तो इस तरीके से ऊपर वाला जो पोर्शन है हमारा, दैट विल बी सेव। इसी तरीके से दूसरा हमारा तरीका है बाय प्रोवाइडिंग सिस्मिक डैम्पर्स।
तो उसके अंदर हम बिल्डिंग के अलग अलग पार्ट के अंदर कुछ डैम्पर्स प्रोवाइड कर देते हैं जो कि शॉक एब्जॉर्ब होते हैं। हमारी जैसे स्कूटर है, कार है, उसके अंदर हमें शॉकर लगाए हुए हैं। तो जब हम मूव करते हैं ग्राउंड के ऊपर तो वो जो शॉकर जब वो उसकी वाइब्रेशंस को शॉक कर लेते हैं। इसी तरह से बिल्डिंग के अंदर भी हमने शॉकर्स लगा दिए। तो जब कभी अर्थक्वेक आता है तो बिल्डिंग वो जो शॉकर्स हैं उसको शॉक को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उस वजह इस तरीके से हमारी बिल्डिंग अर्थक्वेक से बच जाती है। लेकिन ये जो 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 सिस्टम आपको बताएं फ्रेंड्स, ये थोड़े से महंगे सिस्टम होते हैं। तो इस तरीके से जो सिस्टम होते हैं, जो ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो इंपॉर्टेंट बिल्डिंग होती है उसके अंदर इस तरह के प्रोविजंस किए जाते हैं। आमतौर पर इस तरह के प्रोविजंस हम रूटीन में या घरों में इस तरह की नहीं करते हैं। जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स होती हैं उनके अंदर इस तरह के प्रोविजन हम करते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं जो हमारी रेट्रोफिटिंग करते कैसे हैं। रेट्रोफिटिंग जो है, जो ट्रेडिशनल हमारी बिल्डिंग्स बनी हुई है जैसे मैसनरी बिल्डिंग है या आरसी बिल्डिंग है, उसमें हम कैसे कैसे कर सकते हैं। तो जैसे ये कुछ सिंपल टेक्निक्स हैं जो हमने पहले पढ़ी हुई हैं। जैसे ग्राउटिंग कर दी, जो उसके अंदर जो कि क्रैक्स हैं उनको हमने फाइन सैंड से 1:1 या 1:2 रेशो के अंदर हमने जितने भी क्रैक्स हैं उन सभी को भर दिया। तो इस तरीके से बाय प्रेशर इंजेक्शन ऑफ एपॉक्सी और सीमेंट मोर्टार क्रैक्स के अंदर हमने वो सारे के सारे जितने भी क्रैक्स थे उनको सबको भर दिया। तो उस तरीके से हमारी बिल्डिंग स्ट्रेंथन हो जाती है। इसी तरह से जब अगर क्रैक ज़्यादा बड़े हों, 5 mm से ज़्यादा हों, और वो जो कंक्रीट जहाँ पर वहाँ पर क्रश हो चुकी है हमारी मशीनरी, तो उस तरह के जो क्रैक्स को भरने के तरीके को हम गिंटिंग बोलते हैं। तो ये भी तरीका वही है, लेकिन इसके अंदर जो क्रैक्स जो हैं वो ज़्यादा बड़े होते हैं। इसी तरीके से हम जो बिल्डिंग है हमारी उसके अंदर एक स्प्लिंट बैंड या बैंडेज प्रोवाइड करते हैं। बैंडेज का मतलब जो बिल्डिंग है हमारी उसके अंदर डोर लेवल पे या उसके अंदर प्लिंथ लेवल पे या रूफ लेवल पे हम चारों तरफ एक बैंड प्रोवाइड करते हैं। या जो कॉर्नर्स हैं उसके अंदर हम वर्टिकल कॉलम्स प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरीके से जो हमारा पूरी की पूरी जो बिल्डिंग है वो एक सिंगल यूनिट में काम करती है। जैसे आपने चारों तरफ बिल्डिंग के चारों दीवारों के अंदर आपने एक बैंड प्रोवाइड कर दिया। बैंड का मतलब एक आपने एक बीम दे दी चारों तरफ, तो वो जो इस तरीके से जो रूम है हमारा वो एक बॉक्स टाइप स्ट्रक्चर बन जाती है। तो इस तरीके से हम बिल्डिंग जो हमारा है वो एक सिंगल यूनिट में काम करेगा। तो ये भी हम बहुत बार इसका करते हैं, इसको बोलते हैं स्प्लिंट एंड बैंडेज। इसी तरीके से जहाँ पर हमारे जो कंक्रीट है, सीमेंट मोर्टार और कंक्रीट मोर्टार कन्वेड थ्रू होस पाइप न्यूमेटिकली विद हाई वेलोसिटी। तो उस तरीके से हम शॉर्टक्रीट मेथड का भी इस्तेमाल करते हैं। तो उसके अंदर जो होल्स वगैरह होते हैं वो सब उससे भर जाते हैं। तो इस तरीके से भी हम बिल्डिंग को रिपेयर कर सकते हैं। या कोई बल्जिंग वॉल है, कोई वॉल हमारी बल्ज हो गई है, उसमें बेंड आ गया है, तो उस तरीके से हम उस दीवार को यहाँ से भी बल्ज आया और बल्ज हटाकर उसके अंदर उसको सीधा कर देते हैं। तो इस तरीके से भी उसको हम रिपेयर करते हैं। ये जो सिस्मिक बेड जो मैंने आपको बताई है, तो इस तरीके से जैसे मान लिया अगर हमारी अगर जैसे हिली एरियाज के अंदर भी हम बैंड उस तरह से जो स्लोपिंग छत होती है उसके अंदर इस तरीके से हम बेल्ट प्रोवाइड कर देते हैं। तो इस तरीके से हम बिल्डिंग्स को रेट्रोफिट करते हैं, मैसनरी बिल्डिंग्स को। क्योंकि मैसनरी बिल्डिंग में ज़्यादा खतरा होता है क्योंकि उसमें डक्टिलिटी बिल्कुल नहीं होती, और तो उसकी डक्टिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए ये सब हम मेथड्स का अडॉप्ट करते हैं। इस तरह से आरसीसी बिल्डिंग्स हैं। तो आरसीसी बिल्डिंग भी हमें पता है कि अगर मान लिया उसके अंदर हमें लगता है कि कोई कमजोर है बिल्डिंग, अर्थक्वेक पुरानी बिल्डिंग बनी हुई है, अर्थक्वेक रेसिस्टेंट नहीं है, तो उसको भी हम कई तरीके से उसको हम रेट्रोफिट करते हैं। जैसे एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। जो बीम्स वगैरह हमारे कॉलम्स हैं उसके अंदर उनको साइड से जो उसकी कंक्रीट को उतार कर उसके साथ एक्स्ट्रा हम रेनफोर्समेंट वेल्ड कर देते हैं और फिर वापस उसी तरीके से उसके चारों तरफ कंक्रीटिंग कर देते हैं। तो इस तरीके से वी स्ट्रेंथन द कॉलम्स एंड बीम्स। तो इस तरीके से जो हमारा स्ट्रक्चर है वो उसके अंदर ज़्यादा ताकत आ जाती है बीम्स और कॉलम में, और वो ज़्यादा सक्षम हो जाते हैं किसी भी अर्थक्वेक को लेने के लिए। इसी तरह से केसिंग करते हैं। द इन दिस टेक्निक लोड बेयरिंग मेंबर्स बाय इंक्रीजिंग द मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस एंड डक्टिलिटी ऑफ द सेक्शन। उसके अंदर केसिंग मतलब उसके अंदर से चारों तरफ बॉक्स बनाकर और उसके अंदर कंक्रीट भर देते हैं, केसिंग करते हैं। केसिंग एक बॉक्स होता है, केसिंग करते हैं इस तरीके से। ये जैकेटिंग इसको हम बोलते हैं। दिस प्रोसेस इज आल्सो नोन एज ए जैकेट। तो उसके अंदर जैकेटिंग करके उसके अंदर कंक्रीटिंग भर देते हैं। तो इस तरीके से हम अपने किसी भी कॉलम को या बीम को स्ट्रेंथन कर सकते हैं।
इसी तरीके से हम स्टील प्लेट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो हमारे बीम्स हैं उसके नीचे। प्लास्टिक बॉन्डिंग टेक्निक्स as a effective and easy method of improving the flexural shear strength of the member. Mild steel plates are glued to the beams by epoxy material. Epoxy material होते हैं जिनके जरिए कि हम स्टील प्लेट्स को ग्लू कर देते हैं बीम के साथ, तो उस तरीके से उसके अंदर ताकत आ जाती है। इसी तरह से प्लास्टिक की भी रेनफोर्स प्लास्टिक शीट्स आती हैं, उनको भी हम इसी तरीके से बाय यूजिंग सम एपॉक्सी मटेरियल हम उसको बीम के साथ कॉलम के साथ स्ट्रेंथ उनके साथ उनको हम ग्लू कर देते हैं। तो प्लास्टिक शीट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, स्टील शीट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इस तरीके से इसको हम रेट्रोफिट करते हैं। इसी तरह से एपॉक्सी इंजेक्शन टेक्निक, एपॉक्सी केमिकल्स होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा उनके अंदर स्ट्रेंथ होती है, तो उनको हम फ्रेश जो होते हैं दीज आर मिक्स जस्ट प्रायर टू द एप्लीकेशन, लगाने तुरंत पहले ही उसको हम मिक्स करते हैं और उसको किसी भी तरीके से दीज मेटल्स ऑफ लो विस्कोसिटी कैन बी इंजेक्टेड इन द फाइन क्रैक्स। जो क्रैक्स होते हैं बिल्डिंग के अंदर या जो रूफ बीम है कॉलम है उनके अंदर उन एप्रोक्सी मटेरियल्स को इंजेक्ट कर दिया जाता है उसके अंदर। तो इस तरीके से हम उसको जो आरसीसी बिल्डिंग्स हैं हमारी उनको हम स्ट्रेंथन कर सकते हैं। या इसी तरीके से जो पहले जो दो टेक्निक बताई है वो भी हम अडॉप्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग द बेस आइसोलेशन और सिस्मिक डैम्पर्स। तो इस तरीके से भी हम आरसीसी बिल्डिंग्स को रेट्रोफिट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने ये पढ़ा कि जो बिल्डिंग्स है हमारी रेट्रोफिटिंग क्या होती है, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, कैसे करते हैं, किस किस तरह की बिल्डिंग्स में करते हैं, क्या इनके उद्देश्य हैं। तो दोस्तों मैसेनरी और आरसीसी बिल्डिंग्स के बारे में हमने पढ़ा है। तो ये हर एक चीज हर एक आदमी को पता भी होना चाहिए रेट्रोफिटिंग का मतलब क्या होता है, क्योंकि अभी जो हमारे पुराने एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर हैं हम उनको गिरा तो नहीं सकते, लेकिन हम उनको स्ट्रेंथन जरूर कर सकते हैं। तो ये सारा प्रोसेस जो स्ट्रेंथन का होता है इसको हम रेट्रोफिटिंग बोलते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा और इसको रेट्रोफिटिंग का मतलब भी आपको पता लगा होगा और मैसनरी और आरसीसी बिल्डिंग को कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे और भविष्य में भी और हम इस तरीके से और अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।